Hello students, welcome to Rasa International School online classes. This video is for class 6, subject English language, chapter number 1, page number 11-12. Here we understand the noun. Students, this is your first chapter, noun and its kinds. In the previous, you have learned various things about noun. Let's quickly recap. So here we go with the definition first. Noun is responsible for naming everything: person, place, animal, thing, situation, everything under the sun. You can classify it under different kinds or name tags. Noun क्या है? Noun किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं, किसी भी वस्तु का नाम रखते हैं, किसी भी पर्सन का मीन्स किसी इंसान का, किसी जगह का नाम, किसी पशु का नाम या किसी पक्षी का नाम, और कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी सिचुएशन और जो भी सन के अंडर में आता है मीन्स इस दुनिया में है, उस सबको हम noun कहते हैं. You can classify it under different kinds means you can classify into the 5 kinds. First is common noun, second is collective noun, third is proper noun, fourth is abstract noun, and fifth is material noun. So there's the 5 category to categorize this noun. And now first we will understand what is common noun. Common noun, it is used for all things or person of one kind or same class. किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये ऐसी वस्तु या ऐसे पर्सन के लिए, किसी ऐसे इंसान के लिए यूज़ किया, पर्सन और पीपल के लिए यूज़ किया जाता है जो सेम काइंड के हैं, एक जैसे हैं और सेम क्लास के मीन्स एक ही क्लास से हो या एक ग्रुप के बिलोंग कर रहे हैं पर्टिकुलर, उनको हम कॉमन नाउन के अंडर में लेते हैं. व्हेन इट इज़ यूज्ड इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, जब ये सेंटेंस के मिडल में लिखे जाते हैं हम यूज़ करते हैं. इट इज़ नॉट रिटन इन द कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर में नहीं, स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल. बॉयज़ प्ले cricket. Here you can see in the picture 5 boys are there. They are playing cricket. No, they are not playing cricket, they are playing football. But you can imagine that there is a group and same सारे के सारे जो हैं वो all are boys. Okay, so boys play cricket. अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं then बॉयज़ सेम कैटेगरी के हैं क्योंकि वो बॉयज़ हैं. ओके, अगर उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिक्स होते तो वो सेम कैटेगरी के नहीं होते. इसीलिए यहाँ पे कॉमन नाउन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये सेम कैटेगरी के हैं. काउ ग्रेजेस इन द फील्ड. अब जो काउ है वो भी नाउन है और फील्ड है वो भी नाउन है क्योंकि फील्ड एक जगह का नाम है, जगह है. Teacher teaches in a school. अब here again 2 noun are there. teacher एक noun है and school कहाँ पे पढ़ाते हैं? स्कूल में. स्कूल भी एक जगह है तो वो भी noun है. Doctor cures his patient. अब यहाँ पे जो डॉक्टर हैं तो वो एक noun है, वो भी एक पर्सन है, एंड जो पेशेंट है वो भी एक पर्सन है, इसीलिए वो भी एक नाउन है. आई होप कलेक्टिव नाउन यू हैव अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस. ये भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं. कलेक्टिव का मतलब है किसी भी चीज़ को आपने कलेक्शन किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है. अब कलेक्शन हम अलग अलग चीज़ों को मिला के तब करते हैं, लेकिन वो अलग अलग जो चीज़ें होंगी वो जो ग्रुप बनाएंगे हम वो
सेम कैटेगरी का होगा, सिमिलर थिंग्स का होगा। लाइक अगर हम फ्लावर्स का बुके बना रहे हैं तो वो फ्लावर हैं, उनकी एक कैटेगरी है, तो वो कैसा हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, सेम कैटेगरी है उनकी। ऐसे ही अगर पर्सन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं कहीं पे, ग्रुप ऑफ बॉयज़, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो वो सिमिलर थिंग्स का हो गया, सिमिलर पर्सन का ग्रुप हो गया। वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे। इट इज़ नॉट रिटन इन द कैपिटल लेटर्स व्हेन यूज्ड इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। और ये भी कैपिटल लेटर्स में यूज़ नहीं होते हैं, मींस कैपिटल लेटर्स में हम इन्हें नहीं लिखते हैं, जब भी ये सेंटेंस के मिडल में हम इन्हें यूज़ करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। टीम प्लेज वेल, हमारी टीम, अब टीम में एक बंदा नहीं होता है, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। तो हम ये कलेक्शन किए कि जो पूरी टीम है उसने बहुत अच्छा खेला, तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। ऑडियंस enjoyed द कंसर्ट। ऑडियंस मीन्स ऑडियंस में तो बहुत सारे लोग होंगे ना जो उसको देख रहे हैं प्रोग्राम को, तो उनको हम क्या कह रहे हैं, ऑडियंस, और वो बहुत सारे लोग होंगे, कलेक्शंस होगा, इसीलिए कलेक्टिव नाउन। आर्मी मार्च्ड अहेड, आर्मी मार्च करती है। अब आर्मी में सब सेम होते हैं, एक ग्रुप होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। शी प्रेजेंटेड हिम अ बुके ऑफ रेड रोजेस, उसने बुके दिया रेड रोजेस का। तो बुके जो है उसमें सिमिलर मीन्स फ्लावर्स का बुके है। अब फ्लावर्स का बुके है तो वो सिमिलर थिंग है, सिमिलर थिंग्स का एक ग्रुप है, इसीलिए वो किसके अंडर में आ रहा है, कलेक्टिव नाउन के अंडर में। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। It is used for particular person, place और thing। एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम एक पर्टिकुलर प्लेस और एक पर्टिकुलर थिंग, एक किसी भी एक व्यक्ति, एक जगह और किसी विशेष जगह, विशेष व्यक्ति और विशेष वस्तु के लिए हम प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं। द फर्स्ट लेटर इज रिटन इन द कैपिटल लेटर बोथ इन द बिगिनिंग एंड द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं, और हम चाहे वो स्टार्टिंग में लिख रहे हैं सेंटेंस के, या फिर मिडिल में लिख रहे हैं, या फिर हम उसको लास्ट में लिख रहे हैं, बट हमें उसको कैसा लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है इस नाउन का। सो हियर सम एग्जाम्पल्स आर देयर। इंडिया इज आवर मदरलैंड। India is a, yes, proper noun. India is a proper noun, that's why we are writing I capital. We live in India. अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में हमने यूज़ किया है, लेकिन ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, एक विशेष जगह है, इसलिए हम इसको आई कैपिटल करके लिखेंगे। द रामायण इज़ अ ग्रेट एपिक। रामायण क्या है, एक विशेष बुक है, ओके, मीन्स वस्तु है, एक विशेष बुक है, इसीलिए ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और हम मिडिल ऑफ द सेंटेंस इसको लिख रहे हैं कैपिटल लेटर्स में, फर्स्ट लेटर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक विशेष व्यक्ति हैं, ओके, विशेष व्यक्ति का नाम है, इसीलिए इनका जो नाम का लेटर लिखा हुआ है वो कैप्स में लिखा हुआ है, और ये प्रॉपर नाउन है। वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कहाँ के थे, इंडिया के थे। अब इंडिया एक जगह है, एक विशेष जगह है, इसीलिए आई इज़ अ कैपिटल।
द गंगा इज अ होली रिवर. नाउ गंगा इज अ होली रिवर. तो गंगा क्या है, एक पर्टिकुलर थिंग है, और पर्टिकुलर थिंग है इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है और हमने जी कैपिटल में लिखते हैं. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट इज़ यूज्ड फॉर फीलिंग्स, क्वालिटी, स्टेट और एक्शंस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो क्या है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी क्वालिटी होती है, स्टेट है और एक्शन, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम एक्शंस ले रहे हैं, उसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अनलाइक अदर काइंड्स ऑफ नाउन इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट ओनली फेल्ट. दूसरे नाउन की तरह ये ना दिखते हैं और ना ही हम इन्हें छू सकते हैं, हाँ लेकिन महसूस कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स, इंडियन क्रिकेट टीम इज़ फुल ऑफ एंथुजियाज्म. मीन्स इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो उत्साह से भरी हुई है. अब जो उत्साह है वो क्या है, एक फीलिंग है, ओके. और वो कभी हम छू नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं उनके चेहरे से, उनके वर्क से. द हाइट ऑफ द वॉल इज़ मेजर्ड. अब हाइट जो है उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन मेज़र कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं. तो ये किसके अंडर में है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड नाउ चाइल्डहुड. चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट टाइम इन अ मैन्स लाइफ. अब चाइल्डहुड क्या है, बाल्यावस्था. मीन्स आपका जो बचपन है, ये कह रहे हैं बचपन जो है वो बेस्ट टाइम होता है एक इंसान की ज़िंदगी में. अब जो बचपन है वो क्या है, अवस्था है, मीन्स स्टेट है. जैसे आप चाइल्डहुड है, उस वो क्या है, बाल्यावस्था. मीन्स एक इंसान की ज़िंदगी में जब वो बालक होता है, उसकी स्टेट, जैसे वो यंग होते हैं उसके बाद में वो ओल्ड हो जाते हैं. तो यहाँ पे वो एक पर्सन की स्टेट बता रहे हैं, इसीलिए वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एवरीवन इनवाइज हिज इंटेलिजेंस. अब जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, एक पर्सन की क्वालिटी है, एक पर्सन की क्वालिटी कि वो इंटेलिजेंट है, वो होशियार है, इसीलिए इट कम अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Here you can understand with these examples that what is the abstract noun. यहाँ feelings, quality, state और actions पे हम depend होते हैं. Material noun it is used for things. Material noun क्या होते हैं, ये it is used for things mean non-living things. बाकी में हम all considered, but material noun में non only non living things like material, substance और ingredients for making things. जब भी हम किसी चीज़ को बना रहे हैं उसमें कौन कौन से ingredients यूज़ हो रहे हैं उनको हम कहते हैं material noun. Here some examples. Tea is made up of milk, sugar and water. अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय जो है वो भी एक noun है. and मिल्क, शुगर एंड वाटर, चाय बनाने के लिए व्हेन यू आर मेकिंग टी यू यूज्ड 3 इंग्रेडिएंट्स, मिल्क, शुगर एंड वाटर, एंड दिस ऑल कॉल्ड मटेरियल नाउन, क्योंकि आप ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं क्या बनाने में, चाय बनाने में. बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक्स से बनती हैं, ईंटों से बनती हैं. तो जो ब्रिक्स हैं वो क्या है, मटेरियल है, वो आप यूज़ कर रहे हैं क्या बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, इसीलिए उसको हम कह रहे हैं मटेरियल नाउन. पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन माई सूप. पिंच ऑफ सॉल्ट, अब सॉल्ट जो है वो इंग्रेडिएंट है और वो सूप में हम उसे ऐड कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट मटेरियल है और ये क्या है, मटेरियल नाउन. दिस पेपर इज़ ऑफ गुड क्वालिटी. दिस पेपर इज़ ऑफ गुड क्वालिटी. ये जो पेपर है ये एक अच्छी क्वालिटी का है.
अब जो पेपर है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है और इसको हम कहते हैं मटीरियल नाउन. सो by these examples you understand what is material noun, abstract noun, proper noun, common noun and collective noun. Okay students, complete your exercise and then ask me the queries. Thank you so much.